आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी बच्चों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में बहुत सुंदर सुंदर पूजा पाठ व्रत विधि रहती है। आज मैं आपको जिस विषय पर चर्चा करने आई हूं वह व्रत रहेगा अहोई माता जी का। व्रत के साथ साथ बहुत सुंदर जानकारी, कैसे लगेंगे योग, किस प्रकार करें पूजा और कैसे इस दिन का लाभ हम उठा सकते हैं। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, सुने और जरूर इसे आप अपने जीवन में धारण कीजिए। अहोई माता जी का व्रत जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम अहोई माता की पूजा करते हैं। अहोई माता की पूजा का जो समय रहने वाला है वे रहेगा 24 अक्टूबर, वार रहेगा गुरुवार। जो बच्चे अहोई माता जी की पूजा आराधना करते हैं मैं उनके विषय पर भी बात करूंगी। पहले हम एक साधारण बात को समझते हैं कि ये दिन हमारे लिए बहुत खास है। जो लोग व्रत करते हैं, जिनका नियम व्रत करने का है, वो लोग तो व्रत करेंगे, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं कि अहोई माता जी जो है माता पार्वती जी का एक रूप है। और जो लोग माता पार्वती जी के रूप की आराधना करना चाहते हैं तो ये अहोई माता जी का जो व्रत है वे हम अपने बच्चे के सुख सौभाग्य के लिए रखते हैं। जिस प्रकार से माता पार्वती जी सारी सृष्टि का कल्याण करती हैं तो माता पार्वती जी का ही एक रूप अहोई माता जी का रूप है, जो हमारे घर के बच्चों की दीर्घ आयु और उनकी उन्नति, उनकी तरक्की और उनकी जीवन में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हम अहोई माता जी की पूजा वाले दिन, यानी जो ये व्रत विधि रहेगी, जो लोग व्रत करते हैं, करते आ रहे हैं, वे व्रत कीजिए। जिन्होंने कभी व्रत अभी शुरू नहीं किया तो व्रत की आवश्यकता नहीं है। हम उस दिन विशेष क्या करेंगे हम उस पर चर्चा करते हैं। मेरे YouTube परिवार को ये बात पता है कि ये शिव शक्ति धाम है और हम सदैव भोलेनाथ और माता पार्वती जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो वे सभी बच्चे जो हैं अहोई व्रत वाले दिन, वार रहेगा गुरुवार। आमतौर पर सभी गुरु के व्रत को रखते आ रहे हैं, तो आप लोग जो है, जो मेरे दीक्षित बच्चे हैं, वे सभी गुरुवार का व्रत तो रखेंगे ही। उस व्रत के दौरान ही शाम के समय आप माता पार्वती जी की आराधना अवश्य कीजिएगा। देखिए, अहोई माता जी का जब आप व्रत करते हैं अपने बच्चों के सुख सौभाग्य के लिए, तो उस दिन शाम के समय आप पाठ पूजा अवश्य कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान इत्यादि कीजिए, साफ वस्त्र को धारण कीजिए, सिर धोइए और सुबह माता जी की आराधना कीजिए। जो लोग अहोई माता जी का चित्र बाजार से मिलता है वे भी ले सकते हैं, नहीं तो घर में ही माता पार्वती जी का रूप है तो उन्हें तिलक लगाइए और उनकी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद शाम के समय जब तारों की छांव हो जाती है उस समय माता पार्वती जी की आराधना की जाती है। इसमें पति और पत्नी को दोनों को साथ बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। संतान सुख की बात कर रहे हैं तो संतान केवल माँ की नहीं होती, पिता की भी होती है। इसलिए पिता और माता दोनों ही माँ के सन्मुख बैठे और माता भगवती की आराधना करें। शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, सफेद कलर के पुष्प चढ़ाकर हम माता जी की आराधना करेंगे, माता जी का गुणगान आरती करेंगे और उसके बाद माता जी को भोग लगाएंगे। जब आप ये पूजा करेंगे उस समय आप एक लोटा जल का भरकर अपने सन्मुख बैठेंगे। जो लोग विधि पूर्वक इस कार्य को करेंगे तो वे माता जी की, अहोई माता जी की व्रत कथा भी जरूर सुने और मैं अगली वीडियो में व्रत कथा को आपको सुनाने जाऊंगी। तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो अगली वीडियो को देख लें। और उसके बाद उस कलश में भरे हुए जल से सूर्य की तारों की छांव में ही जब भगवान चंद्र के दर्शन होंगे तो उन्हें अर्घ प्रदान कीजिए और उसके बाद आप जो है अपना जैसा व्रत है उसे खोल सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि आप सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर वार रहेगा गुरुवार। ये जो गुरुवार है ये बड़ा सुंदर योग बनाएगा। इस गुरु योग को कहते हैं गुरु पुष्य योग।
कि गुरु पुष्य योग बड़ा ही विशेष योग रहता है। गुरु पुष्य योग में गुरु और शनि का योग मिलता है। ग्रहों के अनुसार गुरु होते हैं और उसी ग्रह और नक्षत्र का जो स्वामी है वे स्वामी है शनि। तो गुरु और शनि का जो ये योग बनता है ये हमारे घर को बहुत खुशहाल बना देता है, या यूं कहूं धन से मालामाल बना देता है। इसके लिए गुरु पुष्य योग का होना बहुत जरूरी है। समय समय पर लगता है, लेकिन विशेष बात ये रहेगी कि ये दीपावली से पहले लग रहा है। दीपावली से पहले लगने का मतलब ये है कि हम पहले से ही गुरु पुष्य योग में कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बहुत आनंदित बना सकता है। तो पहली बात तो ये कि गुरु पुष्य योग का मतलब होता है गुरु और शनि का मिलन। पुष्य का योग होता है जिसमें पोषण होता है। जब हम अपने घर में कोई चीज खरीदें और वे हमें पोषित करने लग जाए, यानी वो हमारे ऊर्जा और ताकत देने लग जाए, उसी को पोषण कहा जाता है, यानी गुरु पुष्य योग बन रहा है। ये योग जो है आपके नए कार्य को शुरू करने के लिए हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं उसके बारे में हो सकता है। अगर आप कोई सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, दीपावली के लिए भी खरीदना चाहते हैं, तो भी आप इस गुरु पुष्य योग में खरीद सकते हैं। ये योग ही अपने आप में आपको मालामाल बना देता है। अब देखिए, मालामाल का मतलब समझ जाइए, करोड़ोंपति नहीं बनाएगा। कई बार क्या होता है, हम कोई ऐसी घड़ी में कोई चीज खरीद कर आते हैं, घर में आते ही क्लेश हो जाता है, द्वेष हो जाता है, लड़ाई क्लेश हो जाती है घर में, वे चीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छे योग हो, अच्छा समय हो, ईश्वर की कृपा हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। छोटी सी चीज जब घर में आती है, घर के माहौल को बदल देती है, हमारे जीवन में खुशहाली का प्रतीक हो जाती है। तो जब आप खुश हैं तो आप स्वयं में मालामाल हो जाते हैं। सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, कपड़े खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, या जो भी काम आपका रुका हुआ है वे कर सकते हैं। कुछ नया कार्य करना चाहे तो ये कार्य करने के लिए ही गुरु पुष्य योग रहता है। इसीलिए दीपावली से लगने वाला पहला गुरु पुष्य योग बहुत खास है। तो कुछ खरीदें या न खरीदें, माता पार्वती जी की पूजा जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि माता पार्वती जी की पूजा करने से ही आनंद हो जाएगा। भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाइएगा? अहोई की पूजा है, अष्टमी का समय चलेगा, एक बेलपत्र की व्यवस्था करनी है। शाम के समय शिवालय पर 3 शमी के पत्र, 1 बेलपत्र प्रभु भोलेनाथ जी के शिवालय पर हमें अर्पण करने हैं। माता पार्वती जी को सफेद पुष्प अर्पण कीजिए। भोग की वस्तु लगाइए, भोग में मिठाई लगाइए, दूध खीर जो भी आपको अच्छा लगता है वे आप भगवान को भोग लगाएं, भोलेनाथ जी को लगाएं, माता पार्वती जी को भोग लगाएं। अब जान लें कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा, अमृत योग भी बना रहा है। तो जब अच्छे अच्छे योग बनते हैं तो ज्योतिष शास्त्र जो होते हैं वो बड़े आनंदित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब हम कुछ भी करें वो फलीभूत हो जाता है। तो ये 24 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ योग बनाएगी। गुरु पुष्य योग जो है सुबह से लग जाएगा, लगभग 5 साढ़े 5 बजे से लगने वाला गुरु पुष्य योग जो 24 तारीख को शुरू होगा, वे योग 25 तारीख को सुबह लगभग 7 बजे तक रहने वाला है। यानी पूरा दिन आपको गुरु पुष्य योग मिलेगा। आप सुबह पूजा कीजिए, शाम पूजा कीजिए, कोई ना कोई वस्तु खरीद लीजिए। अगर मैं आपको कहूंगी, अगर आप सच में ही दीपावली पूजन के लिए चांदी का सिक्का अगर खरीदते हैं तो ये चांदी का सिक्का आप 24 तारीख को खरीद के आइए, गुरु पुष्य योग में खरीद के आइए, और उसकी पूजा करना चाहो आप करो, न करना चाहो खरीद के रख लो, और दीपावली वाले दिन इसकी पूजा अवश्य करो। ये अहोई माता जी का व्रत रहेगा, बहुत अच्छे योग बनेंगे। अहोई माता की अष्टमी जिसको हम बोलते हैं वो लक्ष्मी माता का भी प्रतीक रहती है। इसलिए माता पार्वती को ही आप माता लक्ष्मी जी भी के रूप में आप उन्हें प्रणाम कीजिए। देखिए, छोटी छोटी सी पूजाएं हैं, हम करते हैं भाग्य खुलता है, हम करते हैं सोए हुए नसीब जाग जाते हैं। कर्म से बड़ा कुछ भी
नहीं रहता है। और मैं बार बार अपने सभी बच्चों को कहती हूँ, ये कलयुग है, जब आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। कर्म करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। जब आप पाठ पूजा करते हैं, इससे आपके रास्ते खुलते हैं। जब रास्ते खुलते हैं तो उन रास्तों पर चलकर हम अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अहोई माता जी का व्रत आपको याद रखना है। जो व्रत रखते हैं व्रत रखें, नहीं तो पूजा जरूर कीजिए। मन को शुद्ध बनाकर रखिए और इस दिन भी आप अपने बच्चों की खुशहाली के लिए श्रृंगार अवश्य कीजिए। माथे पर बिंदी लगाइए, पूर्ण श्रृंगार कीजिए, मांग भरिए, चूड़ियां पहने। और माता पार्वती जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो जब आप ये पूजा करें तो श्रृंगार करने के बाद ही कीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अहोई माता जी की अगर व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो वीडियो में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और उस दिन आपको वे कथा सुनने का मन बन रहा हो तो मुझे बताएं, मैं जल्द जल्द ये वीडियो आपको पूर्ण करके दूंगी। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।